हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एएमयू के 9th के इंट्रांस का क्वेश्चन पेपर, जिनका एग्ज़ाम कल ही हुआ है और आज 20 मार्च है, कल 19 मार्च था। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे 1 से लेकर के 85 क्वेश्चन और सारा एक इसी वीडियो पे डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो पे आखिर तक बने रहें। और आप अगर इनका आंसर की डाउनलोड करना चाहेंगे तो आपको एएमयू के ऑफिशियल वेबसाइट पे एएमयू कंट्रोलर एग्जाम्स पे मिल जाएगा। तो आप वहाँ से जाकर के इनका ऑफिशियल आंसर की चेक कर सकते हैं। और आप वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो पे बने रहें और आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी लेट के देरी स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो आप अगर जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहता है वर्क हार्ड लिस्ट यू डेज फेल। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आपका आंसर होगा वो होगा शुड। वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड फेल। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बी केयरफुल व्हाट यू डू। बी केयरफुल डेज व्हाट यू डू। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए विथ। बी केयरफुल विथ व्हाट यू डू। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है आपका द पैसिव ऑफ हु टीचेज यू इंग्लिश इज। तो पैसिव वॉइस बोल रहा है कि हु टीचेज यू इंग्लिश का पैसिव वॉइस क्या होगा। तो 3 का जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हु टॉट यू इंग्लिश। तो आप इनको देख लें। तो 1 2 3 डिस्कस हो गया। फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ ही सेड टू मी डू यू नो मी। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है द इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ ही सेड टू मी डू यू नो मी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए ही आस्क मी वेदर आई न्यू हिम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है आपका द वर्ड विथ करेक्ट स्पेलिंग इज। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी एफिडेविट का करेक्ट स्पेलिंग क्या है। तो एफिडेविट का करेक्ट स्पेलिंग होता है AFFIDAVIT। तो इनका करेक्ट स्पेलिंग है। तो आप देखें। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द एंटोनियम ऑफ वर्ड सेपिएंट इज। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो हम देखेंगे तो इनका जो एंटोनियम होता है वो होता है ऑप्शन बी फुलिश। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है द करेक्ट सिनोनियम ऑफ द वर्ड फॉरेस्टॉल इज। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि फॉरेस्टॉल का सिनोनियम क्या है। तो फॉरेस्टॉल का सिनोनियम होता है प्रिवेंट। ये ऑप्शन नंबर सी होगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। तो मतलब कि खाली जगह को एक करेक्ट प्रीपोजिशन से फिल करें। तो क्वेश्चन नंबर 8 में जो है दिया है कि सी केम डेज द लाइब्रेरी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी इनटू। सी केम इनटू द लाइब्रेरी। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव विच कंप्लीट्स द गिवन स्टेटमेंट एंड चेंज इट इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। क्वेश्चन है द टीचर सेड टू मी मे यू पास। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी द टीचर विज्ड मी दैट आई माइट पास। क्वेश्चन नंबर सी का आपका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी द टीचर विज्ड मी दैट आई माइट पास। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो यहाँ पे आपका 9 क्वेश्चन हो गए। अब यहाँ से आपका उर्दू का क्वेश्चन है। तो आप उर्दू के क्वेश्चन को देखें। उर्दू का क्वेश्चन है फर्स्ट 10 नंबर जो है 10 नंबर कहता है कि नज़म दिवाली के दीप जले के शायर का क्या नाम है। तो नज़म एक है दिवाली के दीप जले। तो इसके शायर का क्या नाम है। तो इसके शायर का जो नाम है वो है आपका आंसर इसमें जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ये है रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पे 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 पे कहता है शायर मशरिक किसको कहा जाता है। तो शायर मशरिक जो है अल्लामा इकबाल को कहा जाता है। ये आपको भी पता होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे मुंदरजा झैल शेर में खुर्शीद की पलकें किसे कहा गया है। तो यहाँ पे नीचे को शेर दिया गया है। इसमें खुर्शीद की पलकें क्या ये शेर है। और हर सुबह को ये ख्याल रचा जाता है उनको खुर्शीद की पलकों से चुना जाता है। तो इसमें जो है आपका जो आंसर होगा वो होगा ये बी। इसमें शाओ को कहा गया है खुर्शीद की पलकें। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है आलिम के जमा क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका
इसमें कह रहा है कि आलिम के जमा क्या है, तो आलिम के जमा जो होते हैं वो उलमा होते हैं। तो आपका 13 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उलमा, आलिम का जमा। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, 14 पे। तो कहता है किरातुल लैन हैदर से मुताल्लिक खुतूत का मजमुआ मुंदरजा झैल में से कौन सी किताब है। तो इसमें जो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर होगा वो होगा सी, दामने बागबान। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी, दामने बागबान। आगे बढ़ते हैं 15 पे। तो 15 पे कहता है लफ्ज पेश व ताब का मानी क्या है। लफ्ज पेश व ताब का मानी क्या है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बेकरार रहना। तो ये आंसर होता है। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है हुरूफ जार कहते हैं, हुरूफ जार कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये जुमले बनाने में मदद करने वाले अल्फाज को हुरूफ जार कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा बी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 में है नाविल है एक इख्तरानुन्नशा बेगम कितने साल की उम्र में लिखा गया। तो 17 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 14 साल की। तो आप ये देख लें। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 पे हिंदी के क्वेश्चंस आ गए, तो हिंदी के क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें कहता है निम्नलिखित पंक्तियां किस कवि द्वारा रचित है, कवि का नाम बताइए। यहाँ पे लिखा है पंक्तियां, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। तो ये जो 18 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा है इसको। तो आप यहाँ से देख लें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार होगा। तो यहाँ जो नीचे पंक्ति लिखा हुआ है, ओयोम को छूते हुए दुर्गम पहाड़ों के शिखर, वे घने जंगल जहाँ रहता है तम आठों पहर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर होगा वो होगा अतिशयोक्ति अलंकार। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर बी है, ये यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो क्वेश्चन नंबर 20 है जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है वे क्या कहलाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर होगा सी होगा, वो अव्यय कहलाते हैं। यहाँ पे आप देख लें क्वेश्चन नंबर सी, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है वो क्या कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है बाबा भारती का सफेद घोड़ा दौड़ रहा था, इस वाक्य में विशेषण कौन सा भेद है, विशेषण का कौन सा भेद है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ये गुणवाचक विशेषण है। तो क्या है ये गुणवाचक विशेषण है। तो 21 का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है आँख का अंधा नाम नयन सुख लोकोक्ति का क्या अर्थ है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, गुण के विरुद्ध नाम का होना। तो आँख का अंधा नाम नयन सुख लोकोक्ति का अर्थ है गुण के विरुद्ध नाम का होना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है प्रेमचंद के फटे जूते रचना के रचनाकार कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, हरिशंकर परसाई। तो ये ऑप्शन बी है आपका। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 24, नरोत्तम दास किस काव्य धारा के कवि थे। तो क्वेश्चन नंबर 24 जो है नरोत्तम दास किस काव्य धारा के कवि थे। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर है वो है कृष्ण काव्य धारा। तो कृष्ण काव्य धारा के कवि थे नरोत्तम दास। आगे बढ़ते हैं 25 पे। 25 पे कहता है कि सावधान का सही संधि विच्छेद क्या है। तो सावधान का जो सही संधि विच्छेद आपको मिल जाएगा ये डी पे। मैं आपको यहाँ से पहले इनको हटा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देखें स प्लस अवधान। तो 25 का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं फिर सेक्शन 2 पे आ गए और यहाँ पे कुछ ज्योग्राफी से क्वेश्चंस हैं। तो ज्योग्राफी से भी क्वेश्चंस को देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 है, इसमें कहता है एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर है
वो है आपका ऑप्शन ए, मार्स एंड जुपिटर। मार्स एंड जुपिटर के बीच पाया जाता है एस्टेरॉइड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 पे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो गलत है, इसमें सही नहीं है। तो आप इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस टू जीरो। तो ये सही नहीं है, ये गलत है 27 का डी। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है द प्लैनेट विच टेक्स द लीस्ट टाइम टू रिवॉल्व अराउंड द सन। तो कौन सा प्लैनेट है इसमें से जो सबसे कम टाइम लेता है सूर्य का चक्कर लगाने में, क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, मरकरी। यहाँ पे आप इनको सही कर लें, मरकरी है, तो ऑप्शन नंबर ए। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। तो क्वेश्चन नंबर 29 कहता है द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बी 0.8। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो द सेंटर ऑफ द अर्थ में ऑब्जेक्ट विल बी 0, द वेट ऑफ ए ऑब्जेक्ट विल बी 0। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वीडी साइट। तो इसमें से कौन सा है जो वीडी साइट है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 2,4-D इनका नाम है वीडी साइट का। तो आप यहाँ से देख लें ऑप्शन बी। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। सोडियम एंड पोटासियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन ड्यू टू दियर। तो सोडियम एंड पोटासियम को केरोसिन में स्टोर किया जाता है, क्यों। क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर होगा वो होगा बी, क्योंकि ये हाई रिएक्टिविटी होते हैं इस वजह से। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है ग्रोथ हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय डेज ग्लैंड। तो इसमें से किस ग्लैंड, किस ग्रंथि के द्वारा जो ग्रोथ का हार्मोन होता है उसे सेक्रेट किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा होता है। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है द मिनिमम ऑडिबल फ्रीक्वेंसी फॉर ह्यूमन ईयर इज। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, 20 हर्ट्ज। तो सबसे कम जो ये होता है सुनने का एक मनुष्य को, ये 20 हर्ट्ज होता है, क्वेश्चन नंबर 33। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है द नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन फ्रॉम। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, एसिडिक ऑक्साइड और न्यूट्रल ऑक्साइड। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 का कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्यूर्स ड्यूरिंग लाइटनिंग। तो इसमें से कौन सा घटना घटता है जब लाइटनिंग होती है, कि जब बिजली कड़कता है। तो इसका जो आंसर होगा 35 का वो होगा आपका ऑप्शन सी, नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये देख लें आप, नाइट्रोजन फिक्सेशन। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है द पोर्स इन ब्रेड इज ड्यू टू गैस बबल्स ऑफ। तो क्वेश्चन नंबर 36 है द पोर्स इन द ब्रेड इज ड्यू टू गैस बबल्स ऑफ। तो ये 36 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है द प्रोसेस बाय विच डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स आर डिकम्पोज इनटू नाइट्रोजन इज कॉल्ड। तो 37 का जो आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, नाइट्रिफिकेशन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38 है द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। तो इसमें से कौन ऐसा धातु है जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है। तो क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, पोटाशियम। तो सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव मेटल होते हैं वो होते हैं पोटाशियम। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, सेकेंड में वो सोडियम होते हैं जैसे KNA, पोटाशियम। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है द बर्निंग ऑफ LPG इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो LPG का जलना किसका एग्जाम्पल है। तो क्वेश्चन नंबर 39 को जब हम देखें तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, रैपिड कंबशन। जब मतलब LPG जलता है तो एक रैपिड कंबशन का एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है फ्रिक्शन ड्यू टू फ्लूइड फ्लो इज।
कॉल्स। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, ड्रैग। तो यहाँ से आप देख लें ड्रैग। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है आइडेंटिटी द सब्सटेंस विच इज टफ, पोरस एंड ब्लैक, इट इज ऑलमोस्ट ए प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। तो 41 का जो आपका आंसर है वो है ऑप्शन डी, कोक। 41 का ऑप्शन डी है कोक। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ विच गैस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। तो इसमें से कौन ऐसे गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है? तो ये है आपका नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर ए 42 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन शुड बी यूज टू सेव वाटर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इरिगेशन शुड बी यूज टू सेव वाटर। तो 43 का जो आपका आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, ड्रिप इरिगेशन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है व्हाइल बेकिंग केक्स ईस्ट मल्टीप्लाइज रैपिडली एंड प्रोड्यूस डेज गैस। तो 44 का जो आपका आंसर है वो है ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड। 44 का आंसर है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं 45 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैच फायर ऑन रिएक्शन विद एयर। तो इसमें से कौन ऐसा मेटल है जो एयर से रिएक्शन करके आग उत्पन्न करता है? तो 45 का जो आपका आंसर होगा वो होगा बी, ऑप्शन नंबर बी, सोडियम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन ए लार्ज स्केल प्लेस इज कॉल्ड। तो इसमें से मतलब कि सेम काइंड का जो प्लांट है जो ग्रो और कल्टिवेट होता है लार्ज स्केल पे एक ही प्लेस पे, तो उसे क्या कहते हैं? तो 46 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, क्रॉप कहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं 47 कहता है पॉलीमर्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड इज। तो पॉलीमर्स से बना होता है, उसके स्मॉल यूनिट्स को क्या कहा जाता है? तो 47 का जो आपका आंसर है वो है ऑप्शन डी, इसको कहा जाता है मोनोमर्स, इसको मोनोमर्स कहा जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है विच गैस इज इवोल्व्ड व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, हाइड्रोजन। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इट्स। तो 49 का जो आपका आंसर है 49 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इग्निशन टेम्परेचर। तो आप यहाँ से देख लें इग्निशन टेम्परेचर, ऑप्शन डी। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज नॉट फाउंड इन। तो क्वेश्चन नंबर 50 जो है इसका क्या आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ये होता है हेन में। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हेन में ही पाया जाता है, मुर्गी में। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। 51 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इसमें से कौन ऐसा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है, सही नहीं है? तो 51 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, स्टैटिक फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। द डिवाइस यूज टू टेस्ट द चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज। तो क्वेश्चन नंबर 52 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, इलेक्ट्रोस्कोप। तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्कोप, ये ऑप्शन डी है। तो आप ऑप्शन डी देख सकते हैं यहाँ से, इलेक्ट्रोस्कोप। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। क्वेश्चन नंबर 53 है द इम्प्रेशन ऑफ एन इमेज परसिस्ट ऑन द रेटिना फॉर अबाउट। तो ये 1/16 ऑफ ए सेकेंड होता है। तो 53 का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1/16 ऑफ ए सेकेंड। ये होगा ऑप्शन नंबर ए 53 का। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। द जंक्शन ऑफ ए ऑप्टिक नर्व्स एंड द रेटिना इन द आइज इज कॉल्ड। तो 54 का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, उसे ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है विच एमोगस द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। तो 55 का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, नाइट्रोजन एंड सल्फर, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर ऑक्साइड। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। ये मैथ्स के क्वेश्चन आ गए। तो इसमें कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेशनल नंबर। इसमें से कौन ऐसा संख्या है जो पड़ी में है? पड़ी में एक होता है अपड़ी में। तो 56 का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, क्योंकि अगर जब ऑप्शन ए को देखेंगे तो ये भी इरेशनल है, और आप √3 + 3 को, ये भी इरेशनल है और ये भी इरेशनल ही है।
फिर और इसमें से एक रेशनल है ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। यहाँ पे कहता है इफ़ ए पोलीहेड्रॉन हैज़ 6 वर्टिक्स एंड 12 एजेस व्हाट इज द नंबर ऑफ फेसेस इट हैज़। तो 57 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 8। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है इफ़ ए क्यूबाइडल बॉक्स हैज़ 8 लेंथ एंड width हैज़ 20 cm, 15 cm and 10 cm respectively, then its total surface area is। तो 58 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा 1300 cm स्क्वायर। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। क्वेश्चन नंबर 59 है ए शॉपकीपर अलाउज 20% ऑफ ऑन द मार्क प्राइस ऑफ गुड्स एंड स्टिल गेट्स ए प्रॉफिट ऑफ 25%। What is the actual cost to him of an article with mark price of Rs 500। तो 59 का जो आपका आंसर है वो है ऑप्शन ए Rs 320 रुपये। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है द सम ऑफ मेजर्स ऑफ एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोन इज। तो 60 का जो आंसर होगा वो है ऑप्शन डी 360 होता है 60 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है ए रोम्बस एंड ए स्क्वायर हैव द सेम एरिया। The side of the square is 6 cm. If one diagonal of rhombus is 4 cm, find the length of the other diagonal। तो क्वेश्चन नंबर 61 का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए 18 cm हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है ये मैथ्स के क्वेश्चन चल रहे हैं। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट विथ रोजी विल गेट ऑन ₹4096 if she gave it for 18 months at 12.5% per annum interest being compound half yearly। तो क्वेश्चन नंबर 62 का जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी 817 रुपये। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ 5a स्क्वायर इंटू -10ab स्क्वायर प्लस -2.2 इंटू 1a स्क्वायर b स्क्वायर फॉर a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 1/2। तो इसका वैल्यू पुट करने के लिए कर रहा है। तो 63 का जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी 105/32। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। क्वेश्चन नंबर 64 है इफ 15 added to the square of a number is less than the square of its successor then the number is। तो क्वेश्चन नंबर 64 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 10। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 पे ए बैग कंटेंट्स 5 रेड 8 ब्लैक एंड 7 व्हाइट बॉल्स ऑन बॉल इज चूजन एज रैंडम। 65 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 3/5। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है द वैल्यू ऑफ 16x स्क्वायर माइनस 24xy प्लस 9y स्क्वायर व्हेन x इक्वल टू 1/4 एंड y इक्वल टू 1/3 इज। तो इस वैल्यू को पुट करने के बाद क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर होगा 0 ऑप्शन डी। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम इज 28 स्क्वायर cm एंड वन ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स इज 8 cm। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स ऑफ 4 cm देन द अदर पैरेलल साइड इज। तो क्वेश्चन नंबर 67 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 6 cm। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है हाउ मेनी पर्सन कैन बी एकोमोडेट इन हॉल ऑफ डायमेंशन 20 मीटर इंटू 16 मीटर इंटू 4.5 मीटर assuming that each person requires 4 meter cube of air। तो क्वेश्चन नंबर 68 का जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए होगा 360। फिर आगे बढ़ते हैं 69 क्वेश्चन नंबर पे। तो यहाँ पे कुछ एक एक्सप्रेशन है इसका वैल्यू क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 69 का जो आंसर होगा वो होगा सी पी पर m प्लस n प्लस 1। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट। इसमें से कौन ऐसा ट्रू स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 70 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो इसका जो ट्रू स्टेटमेंट सी है इंटीजर्स आर क्लोज्ड फॉर सब्सट्रैक्शन। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है द वैल्यू ऑफ, मतलब कि यहाँ पे कुछ मैथ्स दिए गए इनका वैल्यू क्या होगा तो इनको पुट करना है, इनको बनाना है। तो 71 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 5 आंसर होगा। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे इफ प्रिंसिपल इज इक्वल टू 1 लाख रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% कंपाउंड हाफ ईयरली देन अमाउंट आफ्टर 6 मंथ इज। तो 72 का जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी
1,05,000। क्वेश्चन नंबर 72 का आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3 if the digits are interchanged and the resulting number is added to the original number we get 143. what is the original number? 73 का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी 85। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। 74 कहता है द वैल्यू ऑफ, कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इनका वैल्यू क्या होगा? तो 74 का जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी 149.985। क्वेश्चन नंबर 74 का आता है क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 कहता है द हाइट ऑफ 2 राइट सर्कुलर सिलेंडर्स आर सेम, देयर वॉल्यूम्स आर 16 पाई एम क्यूब एंड 18 पाई एम क्यूब रिस्पेक्टिवली, द रेशियो ऑफ देयर बेस रेडियस। तो क्वेश्चन नंबर 75 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 4:9 होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे। क्वेश्चन नंबर 76 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज नेम्ड एज यूलर्स फार्मूला। तो इसमें से कौन सा रिलेशनशिप यूलर्स फार्मूला कहलाता है? तो ये है ऑप्शन सी में F + V = E + 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे। क्वेश्चन नंबर 77 कहता है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द नंबर 2401 मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। तो 77 का जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 7। फिर आगे बढ़ते हैं 78 पे। 78 कहता है सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 digit number is 9. When we interchange the digits, it is found that resulting new number is greater than the original number by 27. What is 2 digit number? तो 78 का जो आंसर है वो है आपका 36, ऑप्शन नंबर बी। फिर आगे बढ़ते हैं 79 पे। 79 कहता है विच इज द हैविंग द लार्जेस्ट वैल्यू। तो इसमें से कुछ है 2 पर 250 पावर, 3 पर 150, 5 पर 100 एंड 4 पर 200 पावर। तो इसमें से कौन सा लार्जेस्ट वैल्यू है? तो ये जो 79 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 4 पर 200, ये सबसे लार्जेस्ट पावर है, वैल्यू है। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है इफ a = √2 + 1 एंड b = √2 - 1 देन द वैल्यू ऑफ a² + ab + b² by a² - ab + b²। तो क्वेश्चन नंबर 80 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 7/5 होगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 7/5 आएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। 81 कहता है 8 men can do a piece of work in 10 days. How long will 10 men take to complete the same work? इसमें कहता है कि 8 आदमी किसी काम को 10 दिन में करता है, तो 10 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेगा? तो 81 का जो आंसर होगा वो होगा आपका 8 दिन में, क्योंकि ऑफकोर्स अगर ज़्यादा आदमी है तो कम दिन में करेगा, तो यहाँ पे 8 दिन हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 कहता है द पोलिनोमियल 2x³ - 5x² + mx + n is divisible by x² - 4। तो 82 का जो आंसर होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन सी mn हो जाएगा -8 और 20। क्वेश्चन नंबर 83 है। 83 कहता है सिंप्लीफाई 4 पर -3। ये आप देख लें, इसका 83 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा 16a का क्यूब बाय b पर -7। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 कहता है क्वेश्चन नंबर 84 है द डायमेंशंस ऑफ ए रूम आर 10 मीटर इंटू 8 मीटर इंटू 6 मीटर। द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द 4 वॉल्स ऑफ रूम एट रेट ऑफ 5 पर मीटर स्क्वायर इज। तो क्वेश्चन नंबर 84 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 3240 रुपीज़, 3240 रुपये। और लास्ट क्वेश्चन और 85 क्वेश्चन नंबर, तो लास्ट क्वेश्चन है 2 आइडेंटिकल क्यूब्स ईच ऑफ टोटल सरफेस एरिया 54 cm² आर जॉइंड एंड टू एंड, व्हाट विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फिगर सो फॉर्म। तो 85 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 90 cm²। तो इस तरह हमने 1 से लेकर के 85 क्वेश्चन तक सारा डिस्कस कर लिया, और वीडियो तो भले काफ़ी लंबी चौड़ी हो गई, तो कोई बात नहीं, आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा, सारी चीज़ें मैं बता भी दिया। तो आप देख लें, अगर इसमें से कोई क्वेश्चन अगर गलत हो तो आप कमेंट में कमेंट कर दें, और वीडियो को आप कंप्लीट देखें। भले वीडियो ज़्यादा लंबा हो सकता है, बट इसमें सारे क्वेश्चंस डिस्कस किया गया है 85 1 to 85। तो आप वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए शुक्रिया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।